बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नाज़रीन मोहतरम, बहुत बबरकत रात शबानुल मुअज़्ज़म की, जिसको हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया, जिसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ी जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस महीने में रमज़ानुल मुबारक की तैयारी किया करते और कसरत से रोज़ा रखा करते थे। इसलिए हम अगर किसी शख्स को चाहिए कि उसकी ज़िंदगी के रंज व गम दूर हो जाए, इस महीने में कसरत से रोज़ा रखे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करे। जो शख्स रोज़ाना शबानुल मुअज़्ज़म में 700 बार दुरूद पढ़ता है, रोज़ाना कसीर तादाद में रब की बारगाह में पेश करता है, अपने नबी की बारगाह में पेश करता है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुरूद के सदके उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है और उसके रिज़्क़ में वसअत फरमा देता है। लेकिन चूँकि बहुत से सवालात हमें पूछे गए, बिलख़ुसूस शब बारात की रात, जिस वक्त रहमतें तक़सीम हो रही होती हैं और जो फ़जर का वक्त होता है, बहुत ख़ास और नायाब वक्त तस्वुर किया जाता है। सारी रात बंदा गिरिया वज़ारी में मुब्तला रहता है, अपने रब से दुआओं में मुब्तला रहता है, उसकी रहमत का तलबगार रहता है। तो जब हमें बहुत से सवालात पैगामात मौसूल हुए कि उस रात जब रात गुज़र जाए तो फ़जर की जो नमाज है उसमें हमें क्या ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मुयस्सर आ जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी के तमाम रंज गम दूर हो जाए, तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। तो मैं इंशाअल्लाह महस्ब मामूल के मुताबिक भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन बेशतर लोग उसको फ़जर के शब बारात की फ़जर के साथ, फ़जर में जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसके बाद 40 मरतबा इस दुआ को पढ़ते हैं, फिर फ़जर की फ़राइज़ को अदा करते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है। मैं पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी मुआशी और माशरती फ़लाह के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, एक बंदा होने के नाते, बशर होने के नाते हम सब को अपने रब से दुआ और ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की इस उम्मीद के साथ करनी चाहिए और हर वक्त करनी चाहिए। इंसान अक्सर व बेशतर अपने ही गुनाहों की वजह से, अपने अमाल की बुनियाद की वजह से और बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी गई आजमाइश की बुनियाद पर भी थक हार जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि बशर रब ताला के इस पैमाने पर पूरा उतरता रहे, कोशिश करता रहे, अपने रब से रहमत की उम्मीद लगाता रहे। तो इसलिए हमने उस रात जब तमाम गिरियावज़ारी अपने रब की बारगाह में पेश करनी है तो थकना नहीं है। हमें नमाज फ़जर पढ़ने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और सुन्नतों के बाद ये दुआ अपने रब के हुज़ूर 40 बार पेश करनी है। इंशाअल्लाह हम पेश कर रहे हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। पहले 2 सुन्नतें अदा करें, फिर वहीं पर बैठे हुए 40 बार इस दुआ को अपने रब की बारगाह में पेश करें, फिर फ़र्ज़ नमाज वहीं पर बैठे बैठे अदा करें। और अगर इसके दरमियान भी आपको वक्त मिलता है कि अभी फ़राइज़ अदा करने में, फ़र्ज़ अदा करने में, जमात खड़े होने में भी वक्त है, तो फिर दुरूद इब्राहिमी अपने रब की बारगाह में पढ़ते रहें, ताकि हमारी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा सके। और ये एक ऐसी दुआ है कि किसी शख्स का अगर कर्ज नहीं उतरता और वह मुसलसल और मुतवातर अगर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 100 बार रब की बारगाह में पेश करता रहता है, तो अल्लाह ताला उसे कर्ज से निजात अता फरमा देता है। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।